सूर्यकांत जी से मिलने के बाद सूर्यकांत जी प्रेशर देते हैं कि तुम पहले पति से तुम पहले डाइवोर्स लो, फिर कोर्ट मैरिज शादी करेंगे, तब शांति डाइवोर्स लेती है। ये भी देन सूर्यकांत जी का ही। सूर्यकांत से ट्रेन पर मुलाकात होती है, तो मेरा ये कहना है कि ट्रेन पर तो बहुत लोगों से मुलाकात होती है, इसका मतलब क्या है, आप किसी को नंबर दे दीजिएगा। आप एक महिला जो पहले से ही परेशान थी, टूटी हुई थी, कोई भी उसका अपना नहीं था, कोई भी उसका सहारा नहीं था, और उसमें आप मीठे मीठे शब्दों के द्वारा आप किसी महिला को आप बरगला लिए, अपना नंबर भी दे दिए सिंपैथी रूप में कि आप हमसे बात करिएगा। तो महिला तो जब इतनी ठोकर खाई हुई थी तो उसको तो किसी के सहारे की तलाश भी थी। के बाद शांति जब वहां से मार पीट करके उसका पति जब उसके आंख में मिर्चा डालता है, उसको काफी बेरहमी से मारता है, मार के आधी रात को घर से बाहर कर देता है, अंदर से गेट लगा लेता है, उस समय शांति जब वहां से निकलती है तो करीब 8-10 दिन तक शांति रेलवे स्टेशन इधर उधर भाई के पास जाती है। एक छोटा उसका भाई है, एक महिला को झूठे तरीका से मांग में सिंदूर देकर, मंगलसूत्र पहनाकर और पत्नी का दर्जा देते हुए उनके साथ संबंध बना लेना, तो ये तो कहीं ना कहीं सूर्यकांत की तरफ से भी गलती है। नमस्कार, देखिए शांति का केस अभी सुलझा नहीं है और उसी शांति के केस को लेकर हम फिर से पहुंचे हैं सरिता मैम के पास, जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन के सदस्य भी हैं, मतलब कहिए कि अध्यक्ष हैं, और यही पूरे केस को देख रेख भी कर रही है। इन्हीं से कुछ सवाल करेंगे जो शांति को लेकर है कि किस तरीके से सरिता जी ने जब पहली बार शांति को वहाँ सूर्यकांत के घर रखवाया तो किस तरीके से इन्होंने रखवाया, क्या इन्होंने देखा कि शांति के केस को इन्होंने लिया और शांति को सूर्यकांत के घर तक ठहराया, और अभी हाल फिलहाल में शायद मेरठ भी गए हैं और मेरठ जाकर उनका जो सूर्यकांत का जो मतलब कहिए कि जो सैनिक का जो रहता है एरिया जो रहता है, उस एरिया में जाके उनके अधिकारियों से मिली और बातचीत की है, और क्या बात हुआ सारी चीज़ें बताएंगे आपको। पहले तो नमस्कार मैम, हमारे चैनल पे आपका नमस्ते। आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। मैम, सवाल यही रहेगा आज का कि आप एक अच्छी संस्था की मतलब कहिए कि अध्यक्ष भी हैं, NGO कह लीजिए चाहे ट्रस्ट कह लीजिए, तो इस ट्रस्ट या NGO का क्या काम होता है, इस तरीके के केस में क्या देखना ज़रूरी होता है कि पहले उस केस की मुआयना करें, उसके बाद उस तरीके के नतीजे, जिस तरीके से आपने शांति को सूर्यकांत के घर रखवाया था, तो क्या देखा था उसके शांति के केस में और उसके बाद आपने ये कदम उठाए थे आपकी तरफ से? देखिए, शांति के केस में सबसे बड़ी बात है कि संस्था जो है ह्यूमन राइट पे काम कर रही है। हमारे पास कोई भी पीड़िता आ सकती है और आकर लिखित आवेदन दे सकती है। देखिए, आजकल महिलाएं जब थाना में जाती हैं तो थाना में महिलाओं को भगा दिया जाता है, चलो जाओ 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 उसी पति के पास रहो, जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं थाना से उम्मीद टूट रहा है, और संस्था के बारे में जब उन्हें जानकारी मिल रही है तो वो संस्था में आ रही हैं, संस्था में लिखित आवेदन देती हैं, मदद मांगती हैं संस्था के द्वारा। तो हम लोग का काम बनता है कि अगर उनके पास कुछ लीगल सबूत है और उनके पास कुछ ऐसा प्रूफ, हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उनके बातों को भी सुनते हैं और कुछ हम लोग उनसे प्रूफ भी लेते हैं कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो संस्था अगर प्रूफ को देख लेती है और समझ जाती है कि हाँ इनका कहना बिल्कुल सही है, इनके साथ ऐसा हुआ है, इस तरह के इनके साथ परेशानी है, तो संस्था बिल्कुल उनको कोऑपरेट करती है। शांति के केस में क्या आधार आपने देखा मैम कि जिससे आपको लगा कि नहीं इस केस का मतलब नतीजा है कि यहाँ तक हम सूर्यकांत के घर जाएं और वहाँ पे इसको किसी तरीके से रखवाएं या इस केस को इस तरीके से सुलझाएं? क्या आधार क्या देखे उसमें कि शांति किस तरीके से सूर्यकांत की पत्नी माने आपने उसे? आप कई वीडियो में बोलते हुए नजर आए कि सूर्यकांत की पहली पत्नी शांति है, तो क्या आधार देखे जिसके कारण आप शांति को उसकी पहली पत्नी घोषित कर दिए? देखिए, सूर्यकांत की जो दूसरी शादी हुई है वो तकरीबन अभी 5-6 महीना पहले हुई है, और शांति अपने रिलेशन और अपने संबंध और अपने शादीशुदा का जो बात कह रही है मौखिक तरीका से, वो 4 साल से कह रही है। 2021 का मामला है, जिसको कहीं ना कहीं सूर्यकांत जी भी ऑनलाइन आकर सोशल मीडिया पे उन्होंने बताया है कि हाँ मैं 2021 से उसके साथ रिलेशन में था। तो ये चीज़ को तो बिल्कुल साबित हो गया कि जो शांति ने उन पे आरोप लगाया वो कहीं ना कहीं सही था, और उसको उन्होंने सूर्यकांत जी ने सोशल मीडिया पे आके उनको सही साबित भी कर दिया। मैडम, रिलेशन मतलब ये तो नहीं हुआ कि शादी, रिलेशन एक अलग मैटर है, शादी एक सामाजिक परंपरा है और एक ये शास्त्र सम्मत है कि मतलब शास्त्र के अनुसार शादी व्यवस्था एक बंधन में बनते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर अभी आज से 2000 मान के चलिए 2090 का केस ले लीजिए, 2090 सॉरी 1990 का ले लीजिए, 1980 का ले लीजिए, आज भी अगर कोई महिला को
कोई पति अपने घर से निकाल देते हैं और आप उनसे साक्ष्य मांगिएगा कि आपका इनसे शादी हुआ था कि नहीं हुआ था, तो वो महिला मौखिक तरीका से ही अपने बातों को रखेगी, ना कि उसके लिए उस शादी का साक्ष्य ले आएगी। होता क्या है कि शांति जो है वो भी कहीं ना कहीं एक, ये नोएडा में तो जॉब करती थी, शायद किसी शीशे का फैक्ट्री में काम करती थी, बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं है। और ये नहीं नोएडा के कानपुर के एक गांव के एक मतलब पिछड़े इलाके की महिला है। सबसे बड़ी बात क्या है कि शांति के भी शायद नजरिए में ये जो मांग में सिंदूर दे देना, जो शांति बोली है कि बंद कमरे में इसने मेरे मांग में सिंदूर दे दिया, मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया और उसके बाद मेरे साथ पत्नी रूप में रख करते हुए शारीरिक संबंध बनाया, तो शांति के मानसिकता में हो गया कि अब इसने मेरे मांग में सिंदूर दे दिया, गले में मंगलसूत्र पहना दिया, तो आज से हम इसके पत्नी बन गए। तो होता क्या है कि ये तो चीट हुआ ना। सूर्यकांत तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे ना, देश के जवान थे, उनको पता था कि शादी का मतलब क्या होता है। उनको शादी करना चाहिए था तो नहीं तो सामाजिक करना चाहिए था, नहीं तो कोर्ट मैरिज करना चाहिए था। एक महिला को झूठे तरीका से मांग में सिंदूर देकर, मंगलसूत्र पहनाकर और पत्नी का दर्जा देते हुए उनके साथ संबंध बना लेना, तो ये तो कहीं ना कहीं सूर्यकांत की तरफ से भी गलती है ना। मतलब कहिए कि गलत ठहरा रहे हैं। पहले इंटरव्यू में हमने हमारी बात में शांति को लेकर कहा था। महिला तो देखिए, महिला तो आपके सोशल मीडिया पे आके डायरेक्ट बोल रही है कि मैं उसकी पत्नी हूँ। नहीं, आप शांति को लेकर सिंदूर दिया है, गले में मंगलसूत्र पहनाया है, तो महिला का जो वो संतुष्टि हुआ उस शादी के दौरान कि अब हम इसकी फाइनल पत्नी बन गए, उसकी इस मानसिकता को आप और हम कैसे चेंज नहीं, वो नहीं करे मैडम। आप ही ने एक इंटरव्यू में, हमारे इंटरव्यू में मैं आई है वो नहीं उसके पहले वो पत्नी बन के एक महीना दोनों साथ साथ रह रहे थे, उसमें ना आपसे पूछने गए ना हमसे पूछने नहीं, वो नहीं कहे मैम। आप ही की मतलब आपने ही हमारे एक इंटरव्यू में कहा था, जब शांति ऑर्केस्ट्रा मतलब थिएटर में डांस करने जाती है, तो आपने बोला था कि शांति एक बेल सोसाइटी में रही हुई महिला है, नोएडा में रही है, तब जाके इतनी अच्छी डांस कर रही है। जब मेरे पास आप उसको पेश करिएगा। हाँ। मैंने इस चीज को इतने डिटेल में नहीं बोला है। मैंने जब उसके ड्रेस की टिप्पणियां देखा तब मैंने बोला कि डांस को लेकर, हमारा सवाल डांस को लेकर। पहले मेरी बात सुन लीजिए। मान लेते हैं कि वो नोएडा गई, देखिए मानसिकता उसकी क्या है, एक मतलब ये पिछड़े गांव की महिला, ये आप भी जान रहे हैं कि नोएडा में रह रही है, तो पिछड़े गांव से पहले मेरी बात सुनिए। जब उसकी पहली शादी हुई है तो शांति कानपुर में एक ग्रामीण इलाका में रहने वाली लड़की है, जिसको ग्रामीण, आप देख रहे हैं हमारे जो दूसरे संगठन की मैडम लोग जो गई हैं, तो आप वहाँ देख रहे हैं एक ग्रामीण माहौल है, वहां पर ही वो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, यानी कि उसकी शादी भी ग्रामीण इलाका में हुआ है। उसके बाद शांति जब वहां से मार पीट करके, उसका पति जब उसके आंख में मिर्चा डालता है, उसको काफी बेरहमी से मारता है, मार के आधी रात को घर से बाहर कर देता है, अंदर से गेट लगा लेता है, उस समय शांति जब वहां से निकलती है तो करीब 8-10 दिन तक शांति रेलवे स्टेशन इधर उधर भाई के पास जाती है। एक छोटा उसका भाई है, एक भाई का उसका निधन हुआ है, बड़े भाई का और पिता का, लेकिन एक छोटा भाई उसका जीवित है। वहां जब जाती है पति को निकाल देने के बाद, तो भाई अपने घर में नहीं रखता है, ये बोल के उसको घर से मतलब हटा देता है, अपने घर से निकाल देता है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम जहां जाना है जाओ। तो शांति उस समय का कल्पना करिए कि जिसके आंख में मिर्ची डाली गई होगी, जो उतने प्रताड़ना को सही होगी, उसके बाद उसके हाथ में एक पैसा भी नहीं था, शांति उस पल को किस तरह से संघर्ष की होगी। क्योंकि और औरतों के साथ ये घटना घटित होती है कि जब महिला ससुराल से निकलती है तो मैके वाले का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इस केस में शांति को मैके का सपोर्ट नहीं मिलता है। शांति किसी तरह से इधर उधर को होते हुए वो नोएडा में जाती है, किसी के सपोर्ट से, किसी के सहारे से। नोएडा में उसको एक शीशा के फैक्ट्री में नौकरी लगता है, शांति वहाँ पे जॉब करती है। जॉब करते करते धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे बहुत जानलेवा स्थिति होता है, शीशा टूटता है, लोगों का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, पखुरा कट जाता है, शांति सारे दृष्टि को दृश्य को देखते रहती है शांति। उसके बाद शांति के पास एक ऑफर आ जाता है घड़ी वाला कोई कंपनी का, फिर उसमें जाके वो काम करती है। और उसी दौरान वो कानपुर अपनी माँ से मिलने के लिए आई हुई होती है और नोएडा जाते रहती है, तब सूर्यकांत से ट्रेन पर मुलाकात होती है। तो मेरा ये कहना है कि ट्रेन पर तो बहुत लोगों से मुलाकात होती है, इसका मतलब क्या है, आप किसी को नंबर दे दीजिएगा,
आप एक महिला जो पहले से ही परेशान थी, टूटी हुई थी, कोई भी उसका अपना नहीं था, कोई भी उसका सहारा नहीं था, और उसमें आप मीठे मीठे शब्दों के द्वारा आप किसी महिला को आप बरगला लिए, अपना नंबर भी दे दिए सिंपैथी रूप में कि आप हमसे बात करिएगा। तो महिला तो जब इतनी ठोकर खाई हुई थी तो उसको तो किसी के सहारे की तलाश भी थी। मैडम अभी इसी चीज को अगर हम दूसरे ओर से देख लें, शांति की ओर से देख लें, अगर शांति दूसरे इतनी ठोकर खाई हुई थी, डिवोर्स वाली थी आपके हिसाब से कि डिवोर्स उसको पड़ा हुआ था, 2 बच्चे की माँ थी, ट्रेन में कोई मनचला लड़का, क्योंकि उसको उस समय भी हुआ है ना, मैम शांति का डिवोर्स भी हुआ है। मैम पहले प्रश्न कंप्लीट कर ले, प्रश्न पहले कंप्लीट कर ले। डिवोर्स उसका नहीं था। सूर्यकांत जी से मिलने के बाद सूर्यकांत जी प्रेशर देते हैं कि तुम पहले पति से तुम पहले डाइवोर्स लो, फिर कोर्ट मैरिज शादी करेंगे, तब शांति डाइवोर्स लेती है। ये भी देन सूर्यकांत जी का ही है।